वो अभी पूरा नहीं हुआ मेरा बात, उसका टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, मूर्ति क्यों हटाई गई। दूसरी तो हटाना उनकी मजबूरी थी, एक को नहीं हटा सकते। अगर 10 लाख वहां से पार्लियामेंट के अंदर जिस दिन आदमी अचानक से घुस गया नई पार्लियामेंट में भी, जो नई पार्लियामेंट किनारे बनाई है ना बराबर में, ये एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड, मोदी को उखाड़ फेंक देगा। जो भी सरकार होगी, जो सत्ते के नशे में चूर है ना, वो बहुजन समाज का जिस दिन 10 लाख आदमी किसी पॉइंट पर भड़क गया अत्याचार के खिलाफ, तो पार्लियामेंट को तहस नहीं। हो जाएगा। हमको आप कह रहे हैं ना आईएएस आईपीएस नहीं बनना, वो नौकर होते हैं। हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। सत्ता में पार्लियामेंट के अंदर 80-20% है तो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, जिस तरह एससी एसटी को 131 सीट है, मुसलमानों को भी 100 सीट चाहिए। मतलब आप काशीराम जी का फॉर्मूला पकड़ लिए। काशीराम जी को सुनिए 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 काशीराम जी को हम सुनिए 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 काशीराम जी ने मायावती को यही समझाया कि आज तुम जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, मैं तुम्हें उस जगह पहुंचाऊंगा कि आईएएस आईपीएस तो तुमको सैल्यूट मारेंगे। वो तो नौकर है। आईएएस आईपीएस तो नौकर है, वो तो थाली बजा रहा था, ताली बजा रहा था। अभी मैं वही तो कह रहा हूँ, काशीराम साहब ने मायावती जी को यही तो सिखाया। मोदी बोलेगा कौवा गोरा है, वो बोलेगा बिल्कुल दूध की तरह गोरा है। अगर वो बोल देगा कौवा काला है, कैसे आप गोरा कह रहे हैं, निकाल दो साले। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, एक काशीराम जी ने यही सिखाया मायावती को, इसलिए आज वो फर्स्ट प्रायोरिटी राजनीति पे ही जिंदा है। मैं बाबा साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। बाबा साहब ने 3 बातें कही थी, शिक्षित बनो, है ना। बाबा साहब ने फरमाया कि शिक्षित बनो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान की आयत है, पढ़ो लिखो, है ना, शिक्षित बनो। दूसरा क्या फरमाया, संगठित रहो, संगठित रहो यानी जमात में रहो, ये है कॉन्सेप्ट इस्लाम का। तीसरा है संघर्ष कर सत्ता की प्राप्ति करो, ये लफ्ज है टोटल, लेकिन खाली संघर्ष करो लिखा हुआ ना, बाबा साहब ने ये नहीं लिखा। बाबा साहब ने लिखा संघर्ष कर सत्ता की प्राप्ति करो, वहां से ही तुमको मिलेगा। पॉलिटिकल की इज द मास्टर। यस की, तो वो ना करके नौकर बनने में चले गए और नौकरी बना डाला इनको। आज देखिए मैं देख रहा हूँ एससी एसटी में हमको कलेक्टर बनना है। बच्चा पैदा हुआ मैंने पढ़ेगा लिखे, उसको पढ़ाई को उसकी ज्ञान का मतलब ही है कि बनना हमको कलेक्टर है। आप कहाँ कलेक्टर छोड़ दो, तो कलेक्टर मैं बने, क्लर्क बने, हर चौथे युवा को देखता हूँ, हर चौथी युवती को देखता हूँ, और नेता बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। 8 क्लास पढ़ेगा, 14-15 साल का हुआ और रेती पाना लेके निकल गया, वो मजबूत हो गया, पैसा कमा लेगा वो। आज मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा था जी, इस बहुजन समाज की। मैंने हमारे एक बुद्धिजीवी को कहा कि अगर मैं अभी 10,000 का मैं निकालूं ना कि क्लर्क की नौकरी के लिए मुझे चाहिए, आपका पीएचडी होल्डर आके मेरे पास 1000 खड़ा हो जाएगा, 10,000 के लिए खड़ा हो जाएगा नौकरी करने के लिए। वहीं हमारा मुसलमान एक भी आपको नजर नहीं आएगा, 10,000 में चला जाएगा नौकरी करना। सोच है, भले ही वो पाना चलाए, मुर्गी काटे, सब्जी बेचे, ये बेच ले, वो हर दिन 1000 रुपये 2000 रुपये कमा रहा है। अच्छा ये बिजनेस माइंड है। चलिए कुछ थोड़ा दूसरे मुद्दे पे आते हैं। हाँ। आप इनके बीच में किस तरह से अंतर कर पाएंगे? आज की जो राजनीति, जो बहुजनों की बात करें हैं, 3 लोगों की बात मैं रखूंगा। एक अवैसुद्दीन सिद्दीकी साहब, अवैसुद्दीन साहब जो, और अवैसुद्दीन अवैसी साहब, और दूसरा मायावती, चंद्रशेखर, अखिलेश या राहुल गांधी। इनको किस रूप में देख रहे हैं आप? किस मतलब क्या लगता है आपको? क्या ये जो आपका जो समाज सीनियर सिटीजन, 3rd सीनियर सिटीजन बना है, नहीं, क्या ये 3rd क्लास सिटीजन बन गया? हमें खाने की भी यहाँ आजादी नहीं है। मतलब इनमें कौन आपको लगता है कि आपकी रहनुमाई अच्छी कर सकता है? आपको हमारी रहनुमाई तभी अच्छी होगी ना जब हमारे पास पिच सही होगा। क्रिकेट का भी नियम है ना, जिसका पिच होता है ना उसको पता है पिच में कहाँ स्विंग है, कहाँ फास्ट है, कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है। हमारा पिच ही बेकार है। ये जो पिच है ब्राह्मणों का बनाया हुआ है, जिस पर हम खेल रहे हैं। अभी बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर संविधान को ईमानदारी से लागू ना किया जाए तो उस संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं हूँ। ठीक, मेन होता है जो चलाने वाला होता है ना, संविधान को वही चलाता है। तो मास्टर पोजीशन में तो वही रहे ना, पंडित नेहरू बैठे रहे 15 साल, उसके बाद आई इंदिरा गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, सारे पंडित पंडित पंडित, सारी यूनिवर्सिटी के जितने टॉप पोजीशन है उसमें पंडित। तो आप 3% वाले 50-60% पर तो ऐसे ही बैठ गए। उसके बाद जो अलग सवर्ण रहे वो घुस गए, है ना। जो मानसिक गुलाम था वही घुसा रहा। अच्छा, एक सवाल और है सर। हाँ। चंद्रशेखर
अभी युवा है, आज का यूथ बड़ा उसका फॉलोवर है और कई जगह हम देखते हैं कि कई जगह अच्छी आवाज़ उठाने की कोशिश भी की है, हैं एज ए यूथ, संघर्ष भी किया है, जेल भी रहा है। क्या अगर वो रिजर्व सीट नगीना से ना लड़के किसी जनरल सीट से, उसमें भी मैं डिफ्रेंशिएट करूं, या किसी और रिजर्व सीट से लड़ते तो क्या चंद्रशेखर जीतते? जीते तो छोड़ो, उनकी जमानत जब्त हो जाती। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ऐसा क्यों? दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि 52% वहाँ पे मुसलमान थे, मुसलमानों ने उसे दे दिया वोट। मुसलमान पैसे पर नहीं बिकता ना, वो डर से बिकता है, डर के चक्कर में। और इसने जाकर जो 5 महीने वहाँ काम पहले किया, काम 5 महीने जाके वो घर घर घुसा हाँ। मुसलमानों के, गली कहा मोहल्ला है। पूरा। और ये गली मोहल्ला, और मुसलमान पैसे पर नहीं बिका। आपका समाज एक बोतल दारू और उसमें बिक जाता। इस्लाम में तो शराब। मेरा समाज मतलब किसको कह रहे हैं? मैं बहुजन समाज को कह रहा हूँ। मेरा समाज थोड़ी, आपका भी समाज है। नहीं, मेरा समाज नहीं, मेरा बहुजन समाज नहीं, आपका भी समाज है, नहीं, मेरा समाज मुस्लिम देश का समाज है, मुस्लिम समाज है, पूरे भारत का समाज है। हाँ ठीक है, मुस्लिम समाज अलग है, वो माइनॉरिटी मुस्लिम भी भारत का ही समाज नहीं, है नहीं, भाई, ठीक जो है, यहाँ रह गया वो तो भारत का ही वही कहेंगे कह ना रहा, उसको। बहुजन उसको आप समाज पाकिस्तान जो का थोड़ी कह exactly देंगे। है, ये क्योंकि उनमें शराब हराम नहीं है, हमारे अंदर हराम है ना। मुसलमान ओपनली शराब नहीं पी सकता, छुप के पीते हैं, छुप के पी सकता है, लेकिन कुछ दिखा के नहीं पी सकता वो, है ना। आपका समाज में वो चीज नहीं है, उसको ऐब नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ ऐब समझा जाता है, अरे शराब पी लिया, तू दूर हटे यार मुझसे, ऐसा हो जाता है मामला। तो एक चीज, दूसरा जनाकारी, उससे भी बहुत चिढ़ है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो पार्लियामेंट से हटाई गई, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है सरकार देखिए, का? मैं तो वहां मूर्ति के लिए गया नहीं था, वहां तो महात्मा गांधी की भी मूर्ति हटाई गई। नहीं, सरकार का क्या मकसद हो सकता है? सरकार का कोई मकसद नहीं है भाई। अगर आप ऐसा ही कह रहे हो, है ना, अगर आप ऐसा मैं ही तो कह आपसे रहे हो, पूछ रहा हूँ, नहीं मैंने नहीं, कहाँ कहा? नहीं मैं आप ही को कह रहा हूँ। मतलब उन लोगों को भी कहा, मैंने वहां भी कहा है, आपने अगर सुना हो, मैंने कहा है भैया हम मूर्ति के लिए आए ही नहीं, इस्लाम में मूर्ति पूजा ही हराम है, मूर्ति बनाना ही हराम है। पहली बात तो पहले जान लो। दूसरी बात, हम विचारों के लिए आए नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे मूर्ति के लिए गए, हम पूछ रहे हैं आप किस नजर से देख रहे हैं? मैं उस नजर से देखता हूं कि भैया ये डेवलपमेंट करने के लिए मूर्तियां कई हटाई गई, उसमें गांधी जी की भी थी, शिवाजी महाराज की भी थी, हैं, ये दो कम्युनिटी वालों के लीडरों के, बड़े बड़े लीडरों की थी भाई, उनकी भी हटाई गई। साथ में बात, पत्थर की मूर्ति है भाई। एक सवाल, अगर ऐसा है, अगर मोदी जी से हम डिमांड करें, मोदी जी बिरला साहब के साइड में बाबा साहब का मूर्ति लगा देंगे, उसमें जाके प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, वहाँ बाबा साहब दौड़ने लगेंगे। अरे ये कोई मतलब है? सुनिए मूर्ति से हम कुछ नहीं आपको होता। बता रहे हैं, हाँ। कोई अभी तक पहुंचा ही नहीं यहाँ तक। हाँ बताइए। जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, हाँ। मूर्ति के लेके वहीं लगे, हाँ। क्या कारण है उसका? हाँ। अब हम बता रहे हैं आपको, सुनिए मेरा बात, एनालिसिस नहीं करते हैं हमारे लोग, जी बस जय भीम करना रहा। जी जी। मूर्ति हटाने के पीछे, बाकी मूर्तियां हटाना उनका मजबूरी, इसलिए वो एक को हटा नहीं सकते थे। सुनिए मेरी बात, गौर से सुनिए, बाद में बोलिएगा। ये एंगल भी सही है। वहां पर 2 दिन एक ऐसा एक्टिविटी होता है, वो बिकॉज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर स्टैचू, वो एक्टिविटी होता था वहाँ साल में 2 बार। पहले पूरा बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। वो है 6 दिसंबर और 14 अप्रैल। होता क्या है वो सुनिए, आप देखे भी होंगे, गए भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। एवरेज सुबह से लेकर के 10 लाख आदमी का विजिट होता था 14 अप्रैल को, और 6 दिसंबर को थोड़ा कम होता था, क्योंकि वो परिनिर्वाण दिवस है, अंतिम, मतलब जो उनका अंतिम सांस ली थी, उस दिन कम होता था। लेकिन 14 अप्रैल को ये होता था। सुनिए इसके पीछे कहानी पूरा। आज तक कोई, जितने वहां जाकर के हल्ला मचा रहे हैं ना जंतर मंतर, कोई संगठन बना रहा है, कोई भारत बंद कर रहा है, अरे उसका लॉजिक तो बताओ पहले क्या, तब तो लोग तुम्हारे आंदोलन में आएंगे ना। अभी गए कितने चले गए वहां? 4000 आदमी से 1000 आदमी जंतर मंतर पे सरकार मान लेगी क्या? नहीं। कितनी बार हम बोलते हैं इस बात को कि आंदोलन करना तो पहले उसकी जड़ को मजबूत कीजिए, भूमिका बनाइए। आपको भी बोले ना, जी जी। 5 लाख जिस दिन आदमी सड़क पर किसी आंदोलन में खड़ा हुआ, किसी सरकार की औकात नहीं है कि गोली चला दे। आप अभी बोले गोली चला देगी सरकार, 5 लाख आदमी का आंदोलन होगा, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर सरकार गोली चला दे, एक भी गोली चला दे, लिख के दे रहा हूं इस बात को। गोली तब चलाती है सरकार जब आपका आंदोलन कमजोर होता है, उसकी जो रेशियो ऑफ क्वांटिटी है, जो लोग आंदोलनकारी हैं वो इतनी कम होती है, तब सरकार गोली चलाती है, जिससे 2-4 लोग मरते हैं और वो आंदोलन फेल हो जाता है। आंदोलन करना नहीं आता है यहाँ पे किसी को। अब हम बताते हैं मूर्ति क्यों हटाया गया।
ये सरकार जिस तरह से हमारे लोग बाबा साहब को पढ़ते जा रहे हैं, सरकार भयभीत भी है उससे, समझ लीजिए आप। ये आपका नजरिया वो बिल्कुल सही। अभी पूरा नहीं हुआ मेरा बात, उसका टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, मूर्ति क्यों उठाई गई। दूसरी तो हटाना उनकी मजबूरी थी, एक को नहीं हटा सकते। अगर 10 लाख वहां से पार्लियामेंट के अंदर, जिस दिन आदमी अचानक से घुस गया नई पार्लियामेंट में भी, जो नई पार्लियामेंट किनारे बनाई है ना, बराबर में ये एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड। मोदी को उखाड़ फेंक देगा। जो भी सरकार होगी, जो सत्ते के नशे में चूर है ना, वो बहुजन समाज का जिस दिन 10 लाख आदमी किसी पॉइंट पर भड़क गया अत्याचार के खिलाफ, तो पार्लियामेंट को तहस नहीं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।